गंगा ने क्यों अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाया था? एक ऋषि के श्राप से जुड़ा है ये रहस्य। गंगा के संबंध में अनेक पुराणों में कई कथाएं पढ़ने को मिलती है। महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक कर लीजिए। चलो कहानी शुरुआत करते हैं। उज्जैन। गंगा ने जन्म देते ही अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था। इसका कारण एक ऋषि का श्राप था। आज हम आपको गंगा से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बता रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुदन स्त्री, वो स्त्री देवी गंगा ही थी, को देखा। शांतनु ने उससे प्रणय निवेदन किया। उस स्त्री ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। ऐसा होने पर मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री का बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु ये देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वो स्त्री उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वो ये क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देवंदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। फिर 12 साल बाद गंगा जी ने शांतनु को 8वां पुत्र वापस किया, जिसका नाम देवव्रत था। आगे चलकर उन्हीं का नाम भीष्म पड़ा। अब जानते हैं कि 8हों पुत्र कौन थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार द्यो आदि वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी का हरण कर लिया था। क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यो नामक वसु को बहुत दिनों तक पृथ्वीलोक में रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब वसुओं ने गंगा को बताई तो गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। गंगा ने ऐसा ही किया। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण द्यो नामक वसु ने भीष्म के रूप में जन्म लिया और पृथ्वी पर रहकर दुख भोगने पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय गंगा मैया लिखना ना भूले।